क्या दीवान सिंह बिष्ट मंत्री बनाए जा सकते हैं इस बार रामनगर से? मेरा राजनीतिक आकलन ये कहता है कि वो मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर तकनीकी स्तर पर देखा जाए तो रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट को कैबिनेट स्तर का मंत्री जरूर बनाया जाना चाहिए। इन दोनों कारणों पर मैं प्रकाश डालूंगा, देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दीवान सिंह बिष्ट एक ऐसा नेता जिसे भाजपा ने 5वीं बार टिकट दिया है, जबकि यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार दीवान सिंह बिष्ट को टिकट ना मिले, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जब सर्वे किया गया तो बड़ी नाराजगी लोगों ने जाहिर की कि नहीं, दीवान सिंह बिष्ट जी को हम पसंद नहीं करते हैं, किसी और को टिकट दीजिए। हमने भी सर्वे किया तो उसमें यही पाया कि दीवान सिंह बिष्ट से लोग बड़े खफा थे, नाराज थे, लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने उन पर दांव खेला, उन्हें टिकट दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि भाजपा ही कमान ही जानता है कि पूरे उत्तराखंड में इतना सौम्य नेता मिलना बड़ा मुश्किल है, इतना डाउन टू अर्थ, मृदुभाषी, हर किसी से लगाओ। खासकर नैनीताल जिले के जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी हैं और जो यहाँ तक उनका इंटरव्यू ने काम किया है, वो दीवान सिंह बिष्ट को बहुत पसंद करते हैं। क्यों? उनकी सौम्यता के कारण, उनके आदरणीय भाव के कारण। वो धौंस नहीं जमाते, वो आदर भाव से बात करते हैं और सिर्फ ईमानदारी से जो काम होते हैं उन्हीं पर वो आगे बढ़ते हैं। कभी भी अनैतिक रूप से किसी काम को करवाने का जोर नहीं डालते हैं। ये दीवान सिंह बिष्ट की खासियत है। भाजपा हाईकमान इस बात को जानता था, उसे पता था कि रामनगर विधानसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं और दीवान सिंह बिष्ट जैसा नेता ही हमें यहाँ से चाहिए, क्योंकि रामनगर गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र है और यहाँ पे ऐसा विधायक होना चाहिए जो बिल्कुल निश्चित रूप से सौम्यवादी हो, और इस पर खरे उतरे, इसलिए उन्हें टिकट दिया। यानी कि भाजपा हाईकमान के सबसे ज्यादा प्रिय नेताओं में से एक हैं दीवान सिंह बिष्ट। तो फिर इनको मंत्री क्यों नहीं बनाते? उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि पिछली बार भी 57 विधायक आए और हर राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के अनुसार ये बड़ी मजबूरी होती है कि उन्हें आप बहुत कम मंत्री बनाने होते हैं, 7 या 11 मंत्री। तो इस कोटे से रामनगर विधायक का बड़ा नंबर बड़ी देर में आता है। तो इस कारण से भले ही वो 20 साल 25 साल का उनको राजनीतिक अनुभव है, इस कारण से उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता है। और इस बार फिर 46-47 विधायक जीत गए हैं, तो इस बार फिर उनका नंबर नहीं आने वाला है। इस कारण से मैंने कहा कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए, नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा ने जीती है। नैनीताल से सरिता आ रही है, कालाढूंगी से बंशीधर भगत, लाल कुआं से मोहन बिष्ट हरीश रावत को हरा के आगे बढ़े हैं, भीमताल से राम सिंह कड़ा जो पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार थे, और रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट। हल्द्वानी की सीट हार गई है। और यही राजनीतिक आंकलन मैंने किया था। आप डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दूंगा। जब मैंने नैनीताल जिले की विधानसभा सीटों का आकलन किया, सटीक बैठा, वही हुआ जो मैंने कहा था। फिलहाल सरिता आर्य जी नैनीताल विधानसभा सीट से वो जीती है, दलित चेहरा है और महिला चेहरा है, तो निश्चित रूप से उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है बताऊंगा मैं आपको। अब दूसरा, कालाढूंगी से वरिष्ठ उत्तम नेता बंशीधर भगत, जिनके बारे में मैंने ये कहा था कि कड़ी टक्कर है, 25,000 वोटों से जीते हैं। बताइए आप। फिलहाल बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है। मोहन सिंह बिष्ट 14,000 वोटों से हरीश रावत को हरा के आ गया है, उनका भी दांव है। रामनगर में कोई कड़ा नेता था नहीं, तो इसलिए दीवान सिंह बिष्ट जी को थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, क्योंकि एक जिले से आप 2 या 3 विधायक मंत्री नहीं बना सकते। अब ऑलरेडी आप बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बना चुके हैं, इनको मंत्री बनाया जाएगा, स्पीकर बनाया जाएगा, ये कयास लगाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सरिता आर्य जी की, उन्हें क्यों मंत्री बनाया जाएगा। सुनिए अब, याद कीजिए आज से 7 साल पहले वाली घटना, जब हरक सिंह रावत ने हरीश रावत सरकार के सामने संकट पैदा किया था। वो कई विधायक तोड़ के भाजपा के पास लेके आ गए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब तुरंत वोटिंग हुई थी तो एक वोट चाहिए था भाजपा को सरकार गिराने के लिए। सरिता आर्य जी को, ये अंदरूनी सूत्रों से खबर बता रहा हूं मैं आपको, सरिता आर्य जी को लालच प्रलोभन दिया गया, लेकिन सरिता आर्य जी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, मैं कांग्रेस के प्रति समर्पित हूं, हरीश रावत के प्रति समर्पित हूं, मैं किसी हाल में नहीं जाऊंगी। लालच और प्रलोभन को छोड़ के इस युग में उन्होंने उसको टाल दिया और वो हरीश रावत सरकार बचा गई थी। जानते हैं आप, याद कीजिएगा। अब आज लोग ये कहेंगे भाई अगर अब वो इतनी ईमानदार थी तो भाजपा में क्यों ज्वाइन ली। अब मैं बताता हूं आपको, वो सरिता आर्य जिन्होंने उस टाइम पे लालच प्रलोभन को छोड़ के भाजपा ज्वाइन नहीं करी, हरीश रावत सरकार बचाई, उसी हरीश रावत ने सरिता आर्य को टिकट नहीं दिया। इतना अपमान, इस अपमान के घूंट को सरिता आर्य को कैसे पीती। अब देखिए, संजीव आर्य जी यहां आए और उन्हें आप टिकट दे रहे हो, तो सरिता आर्य जी को चुनना लाजमी था और ये पता लग चुका था सरिता आर्य जी को कि वो उनके साथ गलत होने जा रहा है।
तो ऐसे में भाजपा ज्वाइन करना उनकी मजबूरी थी। उनको जवाब देना था कांग्रेस हाईकमान को, मेरे मान का आप सम्मान नहीं रख सकते तो मैं आपके पास नहीं आने वाली, मैं भाजपा की तरफ जा रही हूं। और भाजपा ने उन्हें सम्मान दिया और भाजपा जानती थी, भाजपा हाईकमान उनका सम्मान इसलिए कर रही थी क्योंकि आज से 7 साल पहले लालच प्रलोभन को छोड़ के उन्होंने हरीश रावत सरकार को बचाया था। तो यानी कि भाजपा हाईकमान जानता था कि ये बहुत योग्य हैं, ईमानदार नेता हैं, इसलिए उन्हें यह कहा गया कि आपको टिकट भी मिलेगा, सरकार आएगी, हम आपको मंत्री भी बनाएंगे। यानी कि सरिता आर्या जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री बनने जा रही हैं, वो भी कैबिनेट स्तर की। तो ऐसी स्थिति में दिवान सिंह बिष्ट का नंबर तो आने वाला है नहीं, ये मैंने इसलिए कहा कि वो नहीं बना जा सकते। अब उन्हें क्यों बनाना चाहिए उस पर मैं आता हूं। देखिए, रामनगर जो है वो गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र है। रामनगर यानी कि सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो इस सीट का बहुत बड़ा महत्व है। इस सीट से मुख्यमंत्री मिले हैं और इस सीट से, जिस सीट से मुख्यमंत्री मिले हों वहां पे आप मंत्री नहीं दे सकते। इस सीट को मंत्री की आवश्यकता है, वो भी कैबिनेट स्तर की। व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है कि रामनगर से मंत्री बनाया जाना चाहिए, वो भी कैबिनेट स्तर का। जब तक यहां मंत्री नहीं मिलेगा रामनगर का विकास नहीं हो सकता। जब आप दिल्ली से आते हैं, रामनगर पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो गढ़वाल कुमाऊं के इस केंद्र से होकर आपको जाना पड़ता है। पहाड़ों में कोई भी बच्चा बीमार होता है, दिक्कत होती है किसी भी पहाड़वासी को, उसे रामनगर आना पड़ता है इलाज के लिए। रामनगर में सुविधाएं कहाँ है? रामनगर तो एक आदिवासी इलाका बना दिया है इस भाजपा सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने। यहाँ विकास हुआ कहाँ है? इसके बगल में हल्द्वानी देख लीजिए आप, कितना बड़ा विकास वहां हुआ है। काशीपुर देख लीजिए, वहां कितना विकास हुआ है। रामनगर में विकास नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको भाजपा ने कभी कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं दिया है। और अगर दिवान सिंह बिष्ट को कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाता है तो रामनगर का सर्वांगीण विकास 100% होने जा रहा है। और मैं बात दावे से आपके साथ कह रहा हूं, रामनगर से कैबिनेट स्तर का मंत्री होना चाहिए रामनगर के सर्वांगीण विकास के लिए। यह तकनीकी मामला है। आपके पास, भाजपा के पास ये मजबूरी है कि वो नहीं बना सकती दिवान सिंह बिष्ट को, लेकिन मुझे लगता है कि उस मजबूरियों को छोड़ के उन्हें यह तकनीकी मामला देखना चाहिए कि आप दिवान सिंह बिष्ट को, देखिए दर्जा राज्य मंत्री बनाना अलग बात होती है, पर आपको उन्हें कैबिनेट मंत्री देना चाहिए। एक पोर्टफोलियो आपको उनको देना ही पड़ेगा जिससे रामनगर का विकास हो सके। अगर उन्हें आप कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते हो तो रामनगर का विकास होना बड़ा मुश्किल है। सड़कें बना देना, गलियों की सड़कें बना देना, पेयजल योजना, ये चीज विकास के दायरे पे होती है। लेकिन एक रामनगर को अगर हम एक हॉट सिटी बनाना चाहते हैं, एक ऐसा स्तर का नगर बनाना चाहते हैं जिसमें लगे कि हाँ भाई, और दूसरे ये यहाँ पे इंटरनेशनल पार्क है, कॉर्बेट रिजर्व पार्क, तो भी यहाँ पे स्थिति देखिए कितनी हुआ है। इतने इंटरनेशनल स्तर के यहाँ होटल है, रिजॉर्ट है, पर है क्या यहाँ रामनगर में? क्यों नहीं है? क्योंकि रामनगर के पास अपना एक कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है। अगर ये वीडियो भाजपा हाईकमान तक पहुंचे तो उनको ये जान लेना चाहिए कि रामनगर से आपको तकनीकी मामले के अनुसार मंत्री बनाना पड़ेगा। अगर आप दिवान सिंह बिष्ट से प्यार करते हैं, उनकी ईमानदारी से प्यार करते हैं, उनकी सौम्यता से प्यार करते हैं, तो आपको उन्हें मंत्री बनाना ही पड़ेगा। मेरा अपना ये व्यक्तिगत तकनीकी मामला है। अब देखें, अब रामनगर का सम्मान करते हैं या नहीं करती है भाजपा, तो भगवान जाने, लेकिन मुझे लगता है और सबको लगना भी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों बातें रखी हैं कि उन्हें क्यों नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि एक जिले में 2 या 3 मंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि 13 जिले हैं, 13 को 2 से गुणा कर दीजिए, 26 होते हैं, 26 मंत्री तो बन ही नहीं सकते। तो इसीलिए दिवान सिंह बिष्ट में नहीं बनाया जा सकती। लेकिन क्यों बनाना चाहिए मैंने बता दिया आपको। गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र है और बहुत जरूरी है, पहाड़ से लगती हुई सीट है। अगर यहां से मंत्री नहीं बनाएंगे तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? या मुझे लगता है कि आपको एक स्पेशल सीट निकाल के दिवान सिंह बिष्ट को विशेष अधिकार देने होंगे, नहीं तो रामनगर विकास नहीं हो पाएगा। गालियां विधायक को पड़ेंगी, जबकि वो गाली भाजपा सरकार को पड़नी चाहिए। फिलहाल इतना ही। अगर ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय रामनगर, जय उत्तराखंड।